हेलो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ BODMAS टूल एप्लीकेशन आजकल हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमने डिफरेंट टाइप को प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं। इसमें आज हम ये क्वेश्चन लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। इसमें आप देख रहे हैं स्क्वायर और सर्कुलर ब्रैकेट है और ऑपरेटर्स है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, इन सब को एक साथ लेके हम BODMAS के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप BODMAS टूल आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट में भी स्मॉल और बिग ब्रैकेट होगा, तो सबसे पहले हम सर्कुलर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने प्रॉब्लम लिख लिया है 3/4 प्लस 1/5 ऑफ स्मॉल ब्रैकेट 2/8 मल्टीप्लाई 3/8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2/4 प्लस 6/8 माइनस 2/4 एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली फिर से लिख लिया है ताकि टाइम से हो जाए। अभी आप देखिए, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2/8 मल्टीप्लाई 3/8 है। इसको जब प्रोडक्ट करते हैं तो फ्रैक्शंस में क्या होता है, ये कैंसिलेशन हो जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 3/8 3/4 कैंसिल नहीं होगा, तो क्या होगा, 3/4 प्लस हम लिख लेंगे 1/5 ऑफ, इन ब्रैकेट 1 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई कर लिया एंड 4 8 ज़ा 32 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2/4 प्लस 6/8 माइनस 2/4। ओके, नाउ 3/4 एज इट इज लिख लिया, प्लस 1/5 ऑफ, आपको मालूम है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पुट कर दिया हमने, और 3/32 फ्रैक्शन बचा, 3/32 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा डायरेक्टली, और 3/32 मल्टीप्लाई 1/5 हमने इस वाले स्टेप में राइट करके ब्रैकेट को डिवाइड 2/4 प्लस 6/8 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। आप देखते हैं 3/4 लिख लिया, प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 3/32 डिवाइड 2/4। अभी BODMAS में इसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, डिवीजन। ओके, तो डिवाइड करा, इसको डिवाइड करने के लिए रूल आपको मालूम है, 1/5 मल्टीप्लाई 3/32। जब डिवीजन में ये जो पेयर है 3/32 डिवाइड 2/4, तो डिवीजन में आपको मालूम है, डिवीजन में हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, इसका इन्वर्स करते हैं, और 2/4 का इन्वर्स होकर क्या हो जाता है, 4/2 प्लस 6/8 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3/4 एज इट इज राइट कर लेंगे, प्लस लुक नाउ 1/5 इंटू 3/32 इंटू 4/2। अब यहाँ पर देखना है, तीन वैल्यू प्रोडक्ट में आ गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, 2 को टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2 32 16 32 ज़ा 16 2 ज़ा 32, ये कैंसिल हो गया। अभी और कोई सा नंबर नहीं कैंसिल हो रहा, तो आपको न्यूमेटर में चेक करो, 1 3 एंड 1, 1 इंटू 3 3 एंड 3 1 ज़ा 3 न्यूमेटर में, और डिनोमीटर में 1 इंटू 16 5 इंटू 16 85 16 5 85 इंटू 1 16 5 80 इंटू 1 that is 80। ओके, प्लस 6/8 माइनस 1/2 इट लेफ्ट ओनली हियर इनसाइड दिस ब्रैकेट। अभी आप अब क्या कर सकते हैं, देखिए, आप बिग ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3/80 प्लस 6/8 माइनस 1/2। ओके, तो BODMAS के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम करना होता है एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे इन दोनों को। 3/80 प्लस 6/8 में आप देखिए, हम पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने होंगे क्योंकि दोनों का डिनोमीटर डिफरेंट है, तो 3/80 प्लस 6/8 का इक्विवेलेंट डिनोमीटर कैसे बनेगा, 8। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन को, 6/8 को, तो क्या हो जाएगा, 80 डिनोमीटर मिल जाएगा हमें, तो 6/8 मल्टीप्लाई 10/10, वी कैन डू 10 at 80 minus 1/2 as it is bracket close. Now 3/4 plus
अब देखिए 3/80 हम एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस 6 10 60 बाय 10 8 10 80, 60/80 आ गया, माइनस 1/2। ये हमने क्यों करा है कि हमें ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशन है तो ऐड करेंगे, तो 80 एलसीएम आया दोनों को डिनोमिनेटर में, और 3 + 60। आपको मालूम होता है जब टू फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं उनको, और जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस कर सकते हैं। तो 3 + 60 डायरेक्टली वी कैन ऐड बाय 80 - 1/2, ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब देखिए 3/4 प्लस 3 + 60 63 बाय 80 माइनस 1/2। ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस मीन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर से बनाएंगे। अच्छा 80 और 2 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 80 और 2 80 होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 40 टाइम्स आता है 80, तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद 63/80 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 40/40। 40/40 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इसके फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 80 है, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आए 40 का, तो 2 40 80, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 3/4 प्लस 63/80 माइनस 41 40 बाय 42 80। आप देख रहे हो लाइक फ्रैक्शन हमें फिर से मिल गए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को हमने राइट कर लिया 1 टाइम 80 और 63 - 40, वी कैन राइट इट इनसाइड द ब्रैकेट, वी कैन राइट और वी कैन रिमूव हियर ऑल्सो। ओके, इक्वल टू 3/4 plus 63 - 40 is 3 - 0 3, 6 - 4 2, 23/80। अब ब्रैकेट बिग ब्रैकेट रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली, तो 63 - 40/80। अब आप देख रहे हैं फिर से फ्रैक्शन में 40 और 80 एडिशन बचा ब्रैकेट रिमूव होने के बाद, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें। 40 को कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 4 80, 20 का मल्टीप्लाई कर लें 3/4 में 20/20 प्लस 23/40, 23 60, 24 80, 80 प्लस 23/80। नाउ फर्दर 80 80 दोनों का एलसीएम आ गया 80 एंड 60 प्लस 23 ऐड कर लेते हैं, तो वी गेट 60 प्लस 23 3 + 0 3, 2 + 6 8, 83/80। 83/80 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये इसके मिक्स नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें इसका मिक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो मिक्स नंबर आपको सबको चेंज करना आई थिंक आता होगा। 80 का डिवाइड कर देंगे 83 में, 81 80, 1 टाइम गए 3, सो योर आंसर विल बी रिमाइंडर 1 equation 1 remainder 3/80, 1 3/80 is the complete answer, proper answer of this complex question. I think आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इसको ट्राई करें और थैंक यू वेरी मच।